देखिए दोस्त, हम प्रॉफिट लॉस अर्थात लाभ हानि जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। दोस्त हम पहले टाइप की बात करते हैं। दोस्त पहले आपको समझाना होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि जो भी कोई भी वस्तु जितने में खरीदी जाती है। जैसे हम मार्केट गए, मार्केट में दोस्त हमने कोई सामान खरीद लिया है। मान लीजिए साइकिल खरीद लिया या कुछ भी खरीद लिया। जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं, एक साइकिल 1960 रुपये में खरीद लिया। दोस्त जो सामान हम लोग खरीदते हैं दोस्त, उससे कहते हैं क्रय मूल्य। तो दोस्त आप समझ गए हो क्रय मूल्य क्या होता है। और दोस्त विक्रय मूल्य क्या होता है, अर्थात आप कह सकते हैं जितने में बेचना, अर्थात उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दोस्त क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखा है एसपी सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, 1860 रुपये में उसको बेच गया, बेचा जाने पर आपको बताना लाभ होगा हानि। तो निश्चित रूप से क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है दोस्त, कोई भी सामान जितने में हम लोग खरीदते हैं वो मेरा दोस्त क्या है, क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य दोस्त वो होता है उसी वस्तु को हम लोग जितने में बेच देते हैं, तो दोस्त वो होता है मेरा विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या होगा ये, हानि क्या होगा ये, जब दोस्त क्रय क्रय मूल्य कम रहेगा, अर्थात मान लीजिए 500 रुपये की वस्तु रहेगी, उसको देखिए उसको 600 रुपये में बेच देंगे, तब दोस्त मुझे क्या मिलेगा। अगर आपके पास 500 रुपये था ये, तो आप उसको क्या हुआ है, किसी को मान लीजिए आपने उधार दे दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा ये, वह 1 साल बाद वो 600 रुपये आपको दे दिया है। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर लाभ हुआ, क्योंकि हमारे पास 500 ही रुपये उसको दिए थे, बाद में वो 600 रुपये दिया है, तो 100 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ निकालने का तरीका क्या है, हमेशा क्या है, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो वह मुझे लाभ मिल जाएगा। लेकिन दोस्त सवाल पूछता है लाभ परसेंटेज। तो दोस्त लाभ परसेंटेज निकालने का तरीका है कि यहाँ पर दोनों में अंतर, जो यहाँ पर लाभ निकाला है कितना अंतर आया, विक्रय में से क्रय मूल्य घटाया, जो अंतर आया गुणे 100 करना है, अपान क्या है सीपी। सीपी में कास्ट प्राइस, हमेशा जब उसका हमसे क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये अगर दोस्त हानि कब होगी यार, मान लीजिए वह अगर आपने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदा, उसको 300 रुपये में ही बेच दिया, अर्थात 400 रुपये में आपके पास जो पूंजी थी 400 रुपये की थी, आपने उसको 300 रुपये में ही बेच दिया दोस्त, तब कहेंगे दोस्त वहाँ हानि हो जाएगी। तो हानि के लिए दोस्त क्या करेंगे, उल्टा घटाते हैं। जैसे आप विक्रय में से क्रय घटाते हैं दोस्त, यहाँ पर घटाएंगे, हानि क्या होगी, आप लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। और दोस्त अब क्या है, हानि परसेंटेज पूछेगा दोस्त, भी फिर वही करना है, जो अंतर है अंतर लिख दीजिए। अंतर किस में निकालना होगा, हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि उसको हानि हो रही है। हानि निकालने के लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्रय में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। ये तो अंतर जो आएगा इंटू करना है 100, और अपान क्या करना है, उसके सीपी से यहाँ भी भाग देना है, अर्थात उसके क्रय मूल्य से भाग देना है। इस बात को याद रखिएगा। ये तो हम जैसे एग्जाम्पल है, किसी ने मान लीजिए एक साइकिल को करा 1960 रुपये में खरीदा, अर्थात इसे कहेंगे सीपी, या डायरेक्ट क्रय मूल्य लिखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसका शॉर्टकट फार्मूला सीपी लेके चलेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। या दोस्त हम इसका शॉर्टकट फार्मूला इसे कहते हैं कास्ट प्राइस। सीपी लिखेंगे दोस्त, सीपी कितना है दोस्त, आप लोग कहेंगे सर 1960 रुपये में खरीदा, और दोस्त बेचा क्या, बेचा कितने में दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस हमारे पास आया 1800 क्या है 60 आया। अब दोस्त हमने खरीदा तो इतने में था ये, और दोस्त बेच इतने में दिया है, तो आप लोग कहेंगे दोस्त क्या होगा ये, देखिए हमारे पास क्या था, ये क्रय मूल्य ज़्यादा था, ये विक्रय मूल्य क्या होगा कम हो गया। इसलिए दोस्त अगर पहली वाली वैल्यू आपको बड़ी मिले और दूसरे वाली वैल्यू छोटी मिले, तो दोस्त हमेशा क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। ये तो हानि हुआ, लिखेंगे हानि। तो दोस्त हानि कितने का हुआ है, यहाँ पर इसको घटाएंगे, तो आप लोग कहेंगे दोस्त यहाँ पर घटा लीजिए, तो आपको मिलेगा हानि। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हानि परसेंटेज निकालना है, तो पहले अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये भी जीरो आएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये इसमें हमने घटा लिया है, और अपान क्या करना है यहाँ पर है, और देखिए यहाँ जीरो हुआ है, जीरो हुआ है, यहाँ पर जीरो हुआ है, तो दोस्त अब इंटू मल्टीप्लाई करना होगा 100 का, और किससे भाग देना है, उसके क्रय मूल्य से। तो इस सवाल का आंसर ये आएगा। ये तो इस तरह जो भी आया वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ये खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त एक बेहतरीन सवाल, देखिए कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य ये क्या है, एक क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य दोस्त इसको 60 में क्या लिखना है, उसको लिखना है सीपी लिखना है।
यहाँ पर CP क्या है, अर्थात जितने में वस्तु खरीदी गई है, तो दोस्त 110 रुपये लिख दीजिए। अब दोस्त आप लोग कहेंगे विक्रय मूल्य दोस्त कितना है, आप लोग कहेंगे सर ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है 123 दोस्त क्या है यहाँ पर 20 है। दोस्त ऐसे 0 0 भी कर सकते हैं, अर्थात ये इतने में खरीदी गई दोस्त, ये इतने में बेची गई दोस्त, ज़्यादा कौन है, अर्थात इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो दोस्त क्या होगा, लाभ होगा ये, तो इस बार लिखेंगे लाभ। तो लाभ कितना होगा ये दोस्त, घटाइए यहाँ पर है, तो आप लोग आ जाएगा ये 13.20 आएगा ना। देखिए यहाँ पर अंतर जो है इन दोनों का 13.20 आया है, क्योंकि ये ज़्यादा है इसमें से घटाएंगे तो दोस्त आएगा 20, तो 20 ही रहेगा ये। यहाँ पर क्या होगा, आपको इससे जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 ही आएगा ये, और दोस्त यहाँ पर 1 आएगा, तो इस तरह लाभ हुआ है। लेकिन दोस्त हमेशा पूछता है लाभ परसेंटेज, तो दोस्त यहाँ लिखेंगे लाभ परसेंटेज। तो दोस्त इनटू हमने कहा था क्या है, यहाँ पर अंतर निकाल लिए, अंतर निकाल दिए, मल्टीप्लाई करना है 100 का है, और दोस्त किससे भाग देना है उसका क्रय मूल्य। दोस्त क्रय मूल्य कितना था 110, 110 से जब भाग देंगे इसको 10.00 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त क्या करेंगे, 1 0 इससे घटा लेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा ये, अब देखिए आपको भाग जाएगा ये 11 का 11 आ जाएगा ये, और फिर 11 दूना 22 आ जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर है ये लगा देंगे, और 1 0 और इससे क्या होगा ये, यहाँ पर है हम जानते एक अंक बस वो लगाना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 1, यहाँ पर एक अंक एक जैसे यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव होता है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो जैसे ही 1 0 और बढ़ जाएगा 2 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा ये, तो मात्र 12 आएगा ये। तो कह सकते हैं उसको 12% का क्या होगा ये, उसको लाभ होगा ये। तो इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर है हमने बता दिया है। क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य दोस्त क्या है, किसी को बेचा जाता है। तो दोस्त हम टाइप 2 की बात करेंगे, सवाल फार्मूला सब कुछ यही है दोस्त। टाइप 2 आ गया ये, टाइप 2 में क्या करता है सवाल डायरेक्टली क्या है, वहाँ क्रय विक्रय मूल्य आपको ढूंढना पड़ेगा। एक सवाल लेते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त जब इस तरह का सवाल आए देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको पहले एक बार समझ लीजिए कंसेप्ट को। दोस्त इस बार कह रहा है यहाँ पर एक इतने वस्तु वह क्या है गाय इतने में खरीदी थी और इतना % को लाभ कमाया था, आपको बताना है उसका क्रय मूल्य कितना था, अर्थात वस्तु क्या है गाय कितने में खरीदी गई थी। दोस्त आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए इसका मतलब दोस्त यहाँ पर चलेंगे, इस बार क्या सवाल में लाभ दिया है तो लाभ को हम मान लेते हैं दोस्त। यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर हमें कॉमन पहले सूत्र एक निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे, उस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे। लाभ मान लेते हैं x% है दोस्त, इतना समझ लीजिए लाभ x% है। हमने कहा अंतर, अंतर दोस्त इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चलिए अंतर जानते हैं ये और लिखते हैं SP माइनस क्या हो जाएगा ये CP, इतना जानते हैं इतना। और क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई किया था 100 अपान क्या होता है यहाँ से CP। दोस्त यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे देखिए यहाँ पर x% क्या है देखिए सवालों में दिया रहेगा। अब दोस्त यहाँ से मुझे क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर मुझे क्रय मूल्य चाहिए या दोस्त विक्रय मूल्य चाहिए। अगर दोस्त मुझे अगर सपोज कर लीजिए मुझे यहाँ से चाहिए क्रय मूल्य, तो दोस्त देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो x अब यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। अभी देखो इसका अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा SP अपान क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा CP हो जाएगा यहाँ पर और दोस्त यहाँ पर इसके जब बटे करेंगे ये कट जाएगा 1 मान लेते हैं, इंटू क्या 100 आ जाएगा। अब दोस्त अब क्या करेंगे 100 को दोस्त क्या हुआ, इसको जो 100 है अब जानते हैं इसको यहाँ 2200 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त वही आएगा। तो दोस्त यहाँ पर 1 है उस साइड ले जाएंगे दोस्त क्या आएगा यहाँ पर क्या है +1 आएगा तो इसको भी हटा देते हैं। तो दोस्त यहाँ से देखिए मुझे अब ये आ गया, इस फार्मूले को याद रखिए। अब दोस्त क्या है, अब यहाँ पर सवाल में क्या पूछ सकता है, यहाँ पे क्या पूछ सकता है SP या CP कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको CP निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे या इसका LCM एक लाइन लिखना चाहते हैं एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ आ जाएगा 100 प्लस क्या होगा x 2200 हो जाएगा। अगर दोस्त मुझे CP चाहिए, अब देखिए CP निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर CP चाहिए तो CP बराबर क्या होगा आपको क्या करना पड़ेगा CP क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर करेंगे और ये इसके नीचे दोस्त यहाँ पे देखिए SP आएगा इंटू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 आएगा अपान क्या होगा
यहाँ पर नीचे ये इसके नीचे आएगा क्योंकि मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी उधर किए इसको इधर ला दिए, तो यहाँ पर आपको 100 प्लस क्या होगा यक्स। तो दोस्त इतना हम बार बार लिखने आप लिख नहीं पाएंगे वहाँ पर, इतना आपको याद रहना चाहिए। सीपी बराबर क्या होता है, अगर डायरेक्टली सीपी बराबर देखिए सवाल तो फार्मूला एक ही है, देखिए सीपी बराबर आपको निकालना होगा ये, तो यहाँ सीखना होगा ये, देखिए वही लिखा है एसपी अर्थात उसका विक्रय मूल्य, और यहाँ इंटू 100 करना है, अपान क्या है जितना परसेंट का लाभ है दोस्त उसमें 100 में क्या करना है जोड़ देना है। दोस्त अगर यही पूछे विक्रय मूल्य निकालना होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो दोस्त इस बार क्या करते हैं यही से इस बार ये वैल्यू यही ऐसे कोष्टक लगाते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सीपी आ जाता है। तो दोस्त ये इधर हट के तो कह सकते हैं सी एस पी बराबर आपको मिल जाता है इतना है, देखिए एस पी बराबर यहाँ पर है अर्थात एस पी मीन्स क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस एक्स अपान 100, अर्थात जो इसका उल्टा कर दिए, देखिए यहाँ पर 100 क्या था नीचे था ये दोस्त, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है दोस्त, इस बात हमेशा याद रखिए जब पूछेगा उसका विक्रय मूल्य पूछेगा तो 100 प्लस एक्स कर देना है दोस्त, और यहाँ पर क्या है अपान 100 करेंगे और उसके क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्त अगर यही विक्रय क्या पूछता था क्रय मूल्य पूछता, तो क्रय मूल्य में क्या करता है यहाँ पर पहले उसका लिखते विक्रय मूल्य कितना है और 100 का मल्टीप्लाई करते और 100 प्लस एक्स करते। तो दोस्त ये सब डायरेक्टली देखिए दोनों फार्मूलों को याद रखिए, नहीं तो बार बार यहाँ से कितना निकाल पाएंगे, निकालने में उतना समय ही रहता है। तो दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए, सवाल में देखिए कुछ नहीं था लेकिन आपको समझाने में समय चला गया, तो दोस्त कोई बात नहीं है, आपके लिए क्या है आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तब ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा ये कि ये फार्मूला कहाँ से आया। मैं फार्मूला बता दिया कि फार्मूला यहाँ से आया, कैसे आया इस एलसीएम लेके उसका तिरछे पे मल्टीप्लाई करके, या उसको हम लोग को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से जाके सॉल्व कर लिए। अब दोस्त यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, कितने में खरीदा, तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे सीपी, सीपी बराबर तो सभी हमने क्या लिखा था, हमने कहा था उसका क्या है विक्रय अर्थात कितने में बेचा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 800 क्या है इतने बेच दिया गया, तो लिखेंगे ये इंटू दोस्त हम लोग क्या किए थे, हमने लिखा था यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया गया था 100 का ये, और दोस्त नीचे क्या लिखा था 100 प्लस के एक्स, तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 100 और क्या है 100 में लाभ कितना हुआ है यहाँ प्लस 4 आएगा। और दोस्त इस सवाल को जिसे सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा ये, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। यहाँ पर क्या है जब इसको सॉल्व कर लिए गए तो जो भी आंसर आया लिख लीजिए। देखिए दोस्त देखिए इस बार देखिए सवाल में क्या पूछा है, ये देखिए घड़ी को इतने रुपए में बेचने अर्थात दोस्त मुझे क्या दिया गया है ये इसका कितना बेचा गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है एसपी दिया है अर्थात कह सकते हैं उसका दिया गया है विक्रय मूल्य, और दोस्त कह रहा है कि 10% की हानि होती है। दोस्त पहले यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हैं, आप बताइए यहाँ पर दोस्त यहाँ से एक वैल्यू निकल सकती है, पहले आपको ये समझना होगा ये जब यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ से कुछ निकल सकता है दोस्त क्या है जब उसका देखिए ये क्या दिया है विक्रय मूल्य दिया है, और दोस्त यहाँ पर क्या हानि परसेंटेज दिया है अर्थात यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं वस्तु वास्तव में कितने में खरीदी गई थी। तो दोस्त यहाँ पर आपको पहली सवाल आगे बढ़ने से पहले हर एक पॉइंट पर जहाँ पर आपको समझ में आए उसको पहले वहाँ तक निकाल लीजिए, आगे आप पूछे या न पूछे उससे मतलब नहीं है। दोस्त हम यहाँ से जब मुझे ये पता चल गया कि इसका विक्रय मूल्य और हानि परसेंटेज, तो दोस्त यहाँ से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कास्ट प्राइस क्या था ये अर्थात घड़ी कितने में खरीदी गई थी। तो दोस्त मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी बराबर क्या लिखे थे एसपी, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त यहाँ पर 28 लिखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, इंटू करेंगे दोस्त इसमें अभी हमें सवाल यहाँ पर लिखा था 100, दोस्त यहाँ पर 100 करेंगे, और दोस्त यहाँ पर इस बार क्या है यहाँ पर इसके पहले लाभ होता था ना 100 प्लस एक्स करते थे दोस्त, जब क्या हुआ हानि हुआ है तो दोस्त यहाँ पर करेंगे 100 और कितने का हानि हुए -10 करेंगे। इस बात को ही आपको याद रखिए। ये देखिए दोस्त इतना कहा नहीं गया सवाल में फिर भी आपको यहाँ से यह मिल गया। अब दोस्त सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त इतना कर लेंगे जो भी इसको आया सॉल्व करेंगे या इसको छोड़ देंगे बाद में देखेंगे। अब दोस्त आगे कह रहा है कि वह कितने में बेचे। अब फिर दोस्त क्या पूछ रहा है, अब मुझे पूछ रहा है पुनः क्या सेलिंग प्राइस
अर्थात कितने में बेचे। ये बेचने वाला यहाँ दिया ही था ये, लेकिन दोस्त क्या है, अब कह रहा है कि कितने में बेचे। तो मान लेते हैं एसपी पे बेचे, तो दोस्त आप जानते हैं कितने बेचे, 5% का लाभ हो। तो अभी फार्मूला फिर देखिए, फिर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा ये, तब लिखेंगे यहाँ पर सीपी दोस्त हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि चाहिए, देखिए यहाँ इसलिए सीपी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एसपी पूछ रहा है। तो दोस्त एसपी तो पहले से दिया था, लेकिन दूसरे एसपी की बात कर रहा है। तो दूसरे एसपी के लिए तो हम, मुझे तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए। तो दोस्त इसको लिख लेंगे यहीं पर, ऐसे उतार लेते हैं 2800, यहाँ 100 और घटाएंगे आपको 90 आ जाएगा। अब देखिए मेरा क्रय मूल्य इतना बड़ा हो गया। अब दोस्त हम फार्मूले में पढ़े थे, अब क्या पढ़े थे, फिर क्या था, यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए लिखा गया है 100 प्लस एक्स। तो दोस्त यहाँ पर लाभ क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और प्लस, देखिए इस बार क्या यहाँ की बात पहुँच गए हैं, क्योंकि दूसरी लाइन की बात हो रही है। ये तो पहली लाइन का है, ये दूसरी लाइन जो पूछ रहा है। तो दोस्त यहाँ पर करेंगे 5 आए गए, तो 105 आए गए, और बाई क्या करेंगे, यहाँ पर होता है 100। तो दोस्त इसको ऐसे कटा लेंगे। अब दोस्त जो भी वैल्यू आई, तो दोस्त आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दोस्त मुझे बताने का आपका जो कंसेप्ट है, टू दी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है दोस्त, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3360 आए, 33 यहाँ पर है, 33 क्या आएगा, ये 60 रुपये आएगा ये, अर्थात इसका है सेलिंग प्राइस। तो निश्चित रूप से यह कंसेप्ट इस तरह आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। दोस्त क्रय मूल्य बताया, विक्रय मूल्य बताया, उसमें क्या डायरेक्टली सवाल ऐसे आएंगे, या दोस्त क्या है इस तरह का आएंगे। अर्थात जब टाइप 2 कहने का मतलब जब घुमा के पूछा जाए, तो दोस्त इसको ऐसे करेंगे। दोस्त थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।